नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए शनिदेव की वक्र चाल संबंधी इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 से मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। शनि की वक्र चाल का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही होगा आज के वीडियो में चर्चा का विषय। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि किसी भी ग्रह की वक्र चाल का क्या अर्थ होता है और वक्री अवस्था में शनि किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। 13 जुलाई से शनि वक्री होने जा रहे हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है तो शनि का चेष्टा बल होगा 12वें भाव पर, और चूंकि शनि 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं तो 10वें भाव और 11वें भाव पर भी शनि का चेष्टा बल होगा। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर, छठे भाव पर और 9वें भाव पर पड़ेगी। आम धारणा है कि कोई भी ग्रह वक्री होने पर उल्टी दिशा में गतिमान होता है, जबकि ऐसा है नहीं। वक्री होने पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, अपनी नॉर्मल स्पीड से कम गति से गतिमान होता है। तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान है, जबकि ग्रह उसी दिशा में गतिमान होता है, केवल स्पीड में कमी आ जाती है। समस्त 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, हमेशा मार्गी अवस्था में गोचर करते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं और बाकी के 5 ग्रह अपनी गति में परिवर्तन करते रहते हैं। शनि वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, लगभग 140 दिनों के लिए। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, लगभग 76 दिनों के लिए। शुक्र और गुरु वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, शुक्र 45 दिनों के लिए और गुरु 123 दिनों के लिए, जबकि बुध एक वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और हर बार 23 दिनों तक वक्री रहते हैं। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की दूरी पृथ्वी से कम हो जाती है और सूर्य से बढ़ जाती है। पृथ्वी के निकटतम होते हैं वो ग्रह और ऐसे में अपना पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम होते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है। वक्री ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होने के कारण किसी अन्य ग्रह का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वक्री ग्रह जिस भाव में गोचर करते हैं उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं। तो आइए समझते हैं कि शनि वक्री अवस्था में आने वाले 138 दिनों तक किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे। शनि की विशेषता है कि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं। जिन भावों पर शनि की दृष्टि पड़ती है उन भाव से संबंधित चीज़ों का विच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर शनि 12वें भाव को मजबूत करेंगे, 11वें भाव को मजबूत करेंगे और 10वें भाव को मजबूत करेंगे, जबकि धन भाव, छठा भाव और 9वें भाव पर इनकी विच्छेदात्मक दृष्टियों का प्रभाव रहेगा। अब 12वां भाव खर्चों का होता है, 11वां भाव इनकम का होता है, 10वां भाव आपके कार्यक्षेत्र का होता है। शनि वक्री हैं तो शनि ये चाहेंगे कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, एफर्ट्स ज़्यादा लगाने होंगे, लेकिन फल भी उसी के अनुरूप प्राप्त होगा, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि फल प्रदान करते हैं, ये बात बिल्कुल तय है।
इनकम बढ़ेगी, खर्च भी बढ़ेगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने खर्चों को किस तरह से मैनेज करते हैं। कोई भी खर्च करने से पहले आपको ये सोचना होगा कि क्या वो खर्च बेहद ज़रूरी है। अगर गैर ज़रूरी खर्च है, केवल दिखावे के लिए वो खर्च कर रहे हैं आप, या अपने कंफर्ट और लग्ज़री पर धन खर्च कर रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि उस खर्च को बचा करके अपना निवेश बढ़ाइए, क्योंकि 12वां भाव निवेश का होता है। और अगर आपने खर्चों को निवेश के रूप में निवेश कर दिया, खर्चों को निवेश का स्वरूप दे दिया, तो फिर यही निवेश आपके लिए आगे चल कर के बहुत मजबूत स्थिति बना देगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं, शनि गुरु की राशि में बैठे हैं 12वें भाव में। 12वां भाव जो होता है ये विदेश का होता है। इस समय तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। जो लोग तीसरे भाव से जुड़ करके और 12वें भाव से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, यानी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा विदेशों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनके लिए शनि कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त उन्नति और धन लाभ की स्थिति बनाने जा रहे हैं। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, छठे भाव का विच्छेद करेंगे। तो अगर इस समय कोई पुराना कर्ज है आप पर और उस कर्ज को लेकर आप परेशान हैं, तो कर्ज उतारने का बेहद अनुकूल अवसर शनि आपको प्रदान करने जा रहे हैं। अब देखिए, कर्ज ऐसी चीज़ है कि किसी तंत्र मंत्र के द्वारा या किसी उपाय के द्वारा उतारा नहीं जा सकता है। कर्ज उतारने के लिए एक ही विकल्प है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाएं, फालतू खर्चों को बंद करें और कर्ज उतारने का संकल्प लें। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे कर्ज उतारना है, तो कर्ज उतर जाएगा। और अगर आपने ये सोचा है कि कर्ज तो बहुत बढ़ गया है, कर्ज से मैं परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ, कौन से उपाय करूँ, कौन से तंत्र मंत्र की मदद लूँ, तो फिर कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। कर्ज तभी उतरेगा जब आप दृढ़ संकल्पित होंगे, जब आपकी इच्छा शक्ति पूरी तरह से इस बात पर फोकस करेगी कि आपको कर्ज से मुक्ति पानी ही पानी है। तो इस गोचर काल में शनि आपकी इन्हीं सब कार्यों में मदद करने जा रहे हैं। कोई मैटर कोर्ट कचहरी का पेंडिंग है, और ख़ास करके पैतृक संपत्ति को लेकर, चूँकि दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि है, दूसरा भाव पैतृक संपत्ति को दर्शाता है, तो पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद इस समय पेंडिंग है और आप प्रयास करेंगे, तो 28 नवंबर तक पैतृक संपत्ति संबंधी वो विवाद भी सुलझ जाएगा और आपको प्रॉपर्टी का लाभ भी मिल सकता है। 12वां भाव विदेश का होता है। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। 10वें भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक करना चाहते हैं। अब देखिए, विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा तक पहुंचिए। विदेश का मतलब ये है कि जहां पर आप का जन्म हुआ है, उससे दूर किसी दूसरे स्थान से आप अपना व्यापार व्यवसाय शुरू करिए या दूसरे स्थान तक व्यापार व्यवसाय का विस्तार कीजिए। शनि आपको लाभ देंगे। अब दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि है। दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार का विच्छेद करेंगे। हो सकता है कि इस समय परिवार का कोई सदस्य घर छोड़ करके विदेश जाए
यानी घर से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में जाए, और अगर वो जाता है, अगर वो ऐसा करता है तो उसकी भाग्योन्नति भी विदेश में ही होगी, क्योंकि नवम भाव पर गुरु की शनि की दृष्टि है और नवम भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। गुरु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, और जो जातक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए विदेश जाने का भी योग बन रहा है। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, उदित हो चुके हैं। भाग्य को जागृत करना चाहते हैं तो नवें भाव की चीज़ों से जुड़ करके कार्य कीजिए। नवम भाव क्या है? धर्म अध्यात्म का, धार्मिक यात्राओं का, तीर्थ यात्राओं का। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, और सावन का महीना आ चुका है। भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं, भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करते हैं, दुग्ध अर्पित करते हैं। तिल, दुग्ध और जल मिलाकर के सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को अर्पित करते हैं। तो शनि और राहु के जो नेगेटिव फल आपको मिल रहे हैं उनसे तो आपको राहत मिलेगी ही, गुरु के सकारात्मक फल भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि क्या मेष राशि के जितने भी जातक हैं सबको एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेष राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं, और सभी की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग है, ग्रहों का अंश बल अलग अलग है। कोई ग्रह मित्र राशि में है, कोई शत्रु राशि में है, कोई नीच की राशि में है, कोई उच्च की राशि में है। तो कैसे पता लगेगा कि आपकी कुंडली की स्थिति क्या है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याओं का कारण क्या है और उनका निदान क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप 11 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और 11 बजे के बाद आप अपनी समस्या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब समझते हैं शनि के उपायों के बारे में। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए, और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति, और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है, और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।